हेलो दोस्तों, जो अभी आपने थंबनेल में देखा है वो एकदम 100% काम करेगा आपके लिए, गारंटी है मेरी। तो अगर आप सभी लोग पंचर वाले भाई हैं या कोई भी मतलब फैन बेल्ट जो आपके गाड़ी में किसी के अंदर भी अगर फैन बेल्ट आपकी बार बार स्लिप हो रही है या फिसल रही है, जो कि अगर आवाज़ कर रही है चूहे की तरह, जब फैन बेल्ट आवाज़ करती है तो उसका मतलब होता है कि फैन बेल्ट आपकी स्लिप हो रही है। तो इसका स्लिपिंग का जो मेन कारण होता है वो या तो पुली का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पुली होती है वो एकदम से चिकनी हो जाती है। आपको दिखाई दे रही होगी जो पुली है, ये देखो इसके अंदर चिकनाहट हो गई है। और दूसरा, इस फैन बेल्ट के ऊपर भी ये चिकनाहट हो जाती है, ये एकदम से फिसलने लग जाती है। तो फैन बेल्ट स्लिप होने का मेन ये दो कारण होते हैं। तो इस स्लिप का एक और भी कारण होता है जो कि फैन बेल्ट लूज का होता है। जैसे कि अगर फैन बेल्ट आपकी लूज है, लूज होने की वजह से भी आपका ये जो फैन बेल्ट है वो स्लिप होती है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे जुगाड़ दिखाऊंगा जिससे कि आपकी फैन बेल्ट स्लिप होना बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो अभी आपको मैं पहला जुगाड़ बता देता हूँ कि सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपकी जो अगर पुली इस प्रकार की लगी है, प्लेन पुली होती है जो कि आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पट्टा भी चलता है। वो जो किसान लोग भाई हैं उनको तो पता है, जो पट्टा इसके ऊपर चलता है तो इसके लिए ऐसी पुली आती है। लेकिन मैं तो यही इसी को यूज़ करता हूँ, जिससे क्या होता है कि फैन बेल्ट कटती नहीं है हमारे। तो इसका अगर ये स्लिप हो रही है तो इसके ऊपर मैंने, देखो आप ध्यान से देखो, अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन है तो पहला जुगाड़ यही है कि आपको इसके ऊपर कट लगाने हैं, ऐसे स्क्रैच मारने हैं, जो कि मैंने इसके ऊपर मारे हैं। अब इससे होगा क्या, इससे ग्रिप बनेगा इसके ऊपर। तो फैन बेल्ट आपकी पकड़, इसके ऊपर फैन बेल्ट की पकड़ अच्छी रहेगी, फिर आपकी फैन बेल्ट इसकी वजह से स्लिप नहीं मारेगी। तो अगर इसकी वजह से भी अगर स्लिप मार रही है तो आपको मैं दूसरा जुगाड़ दिखा देता हूँ। वैसे तो इससे मारेगी नहीं, इतना मैं गारंटी कह सकता हूँ। अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन नहीं है तो आप दूसरा जुगाड़ क्या करेंगे, जो कि मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास ऐसा एक पत्थर होता है, जो इसको हम लोग जोधपुरी पत्थर बोलते हैं, जोधपुर का ये पत्थर आता है जिससे मकान वगैरह की चुनाई होती है। तो आपको ऐसा पत्थर लेना है, और जब ये इंजन चालू रहता है तो थोड़ा सेफ रह के, आपकी पोजीशन से बैठ के आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सावधान रह के आपको इस पुली के ऊपर ऐसे पत्थर को रगड़ते रहना है। जब आपका इंजन चालू हो उस टाइम आपको दबा के इसको ऐसे घिसना है, जिससे क्या होगा कि इसके ऊपर चिकनाहट खत्म होगी और स्क्रैच लग जाएंगे, जिसकी वजह से फिर आप जब पुली इंजन स्टार्ट करोगे तो आपका जो फैन बेल्ट है वो स्लिप नहीं होगा। अब मैं आपको तीसरा जो जुगाड़ बताने वाला हूँ वो सबसे बेस्ट तरीका है। जब फैन बेल्ट आपकी स्लिप होती है तो उसको आप स्लिप होने से कैसे बचा सकते हैं। तो हर घर के अंदर वो चीज़ ऐसे मिल जाएगी आपको। तो ऐसा तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो कि तीसरा जुगाड़ू है। आपको कुछ नहीं चाहिए, फैन बेल्ट के लिए आपको एक गुड़ चाहिए। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आपको चाहिए गुड़। सही सुना दोस्तों, हाँ, आपको ऐसा गुड़ चाहिए जो कि खाने के लिए काम आता है। अगर इतना बड़ा गुड़ है तो इसमें से भले आप खा भी लो, तो थोड़ा सा गुड़ चाहिए, काफ़ी है। तो आपको गुड़ से करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस गुड़ को पानी के अंदर भिगोना है, ऐसे डुबा के निकाल दो। उसके बाद इस इंजन को स्टार्ट करो। अगर स्टार्ट करने के बाद जब ये फैन बेल्ट चालू होती है तो थोड़ा सावधान रह के इस फैन बेल्ट पे आपको ये गुड़ दबा के रखना जब फैन बेल्ट चलती हो। ऐसे क्या होगा, इसके ऊपर इस प्रकार गुड़ लगेगा। ये गुड़ जब लगता है तो इस फैन बेल्ट पे ऐसे ये चिपकने लग जाएगा। तो चुपचुपा सा होने की वजह से इसके ऊपर ऐसे, ये देखो मैं जैसे उंगली दे रहा हूँ, इसके ऊपर ये चिपक रही है, उंगली मेरी चिपक रही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो फैन बेल्ट है पुल्ली के ऊपर एकदम से पकड़ मजबूत कर देती है। तो चिपचिपाहट होने की वजह से ये स्लिप नहीं होगी, इतना मैं गारंटी से कहता हूँ। तो आप समझ गए होंगे, मेरे सभी जो पंचर वाले भाई हैं या जो भी गाड़ी की लाइन में हैं, किसान भाई हैं, सबके लिए मैंने आज ये तरीके तीनों बताए हैं। तो अगर आपको मेरे ये तीनों तरीके अच्छे लगे हो तो प्लीज़ 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 मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे हर बार जुगाड़ लाता रहूँ। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर बेल आइकन का बटन नहीं दबाते हैं। उसका नहीं दबाने का एक आपको घाटा है, वो है कि मेरे जितने भी नए नए वीडियो मैं लाता रहता हूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं आते हैं। तो मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि आप मेरा जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो उसको बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, ये इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आगे कौन सा वीडियो मैं बनाऊँ उसके लिए आप मुझे ज़रूर कहना। तो आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरे पास जो इंजन लगा है वो 8 HP का है, वो राजकोट का हमारे पास इंजन है। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पास राजकोट का इंडिया का बढ़िया सा एक इंजन है, जो कि आज कम से कम हो गए हैं इसको 20 साल से ऊपर ये इंजन हमारा चल रहा है। और इसके इंजन के ऊपर हवा भरने के लिए मेरे पास ये 10 HP का कंप्रेसर है। तो इसका भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये तो इंजन हमारे पास 8 HP का है और ये कंप्रेसर 10 HP का है। तो आप ये सोच रहे हैं कि 8 के इंजन पे 10 की ये कंप्रेसर कैसे चल जाती है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरे पास 8 का इंजन है। तो इस 8 से कम का HP का इस पर चलाते हैं। तो देखो मेरे पास ये जो कंप्रेसर है ये 5 हेड इधर लगा है, 5 HP का इधर हेड लगा है। तो मैं आप ध्यान से देखो कि इसका एक ही हेड चल रहा है, इसका एक ही हेड मैं काम में लेता हूँ। इसको 1 साल इसको काम में लेता हूँ, फिर 1 साल इसको काम में लेता हूँ। इससे क्या होता है
कि 8 का इंजन और 5 HP का कंप्रेसर, इसका कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। कॉम्बिनेशन बैठने की वजह से इंजन पे लोड नहीं आता है और मेरा काम बन जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि 5 HP का जो ये मेरा हेड लगा है ये काफ़ी हवा बना देता है। और मेरे पास जो टंकी लगी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टंकी कम से कम मेरे पास 700 पॉइंट की है, आपको ध्यान से देखना है। कम से कम ये 6 फीट की टंकी मेरे पास है और ये सबसे बड़ी हमारे पाली ज़िले के अंदर सबसे लंबी टंकी मेरे पास ही है। तो ये टंकी 6 फुट की है और 700 पॉइंट की टंकी है। इसके ऊपर मैंने सब सेफ्टी वाल वगैरह सब लगा रखे हैं। तो आई होप मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना तो भूलना ही मत दोस्तों। कमेंट करोगे तो मुझे मालूम चलेगा ना कि मेरी जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें सपोर्ट ज़रूर करना। और मेरा सेटअप भी आप देख पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, थैंक यू दोस्तों, जय भोलेनाथ की।